अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त शाम की कोई 9 बजे हैं। अडियाला जेल के बाहर अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है। धरना, प्रोटेस्ट, एहतजाज अडियाला जेल के बाहर इस वक्त भी जारी है। सोहेल खान अफरीदी साहब वहां पर मौजूद हैं। आज सोहेल खान अफरीदी से अवाम ने नाज़रीन चंद एक दो टोक बातें की है, गुफ्तगू की है और अवाम ने कुछ एक डिमांड्स की हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, एक खातून की आज एक वीडियो आई है, बल्कि उसकी ऑडियो भी लीक हुई है, ये आगे जाकर आपको सुनवाते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज दिन में दोपहर के वक्त एक वीडियो मंजर आम पर आती है, जहां पर कराची की एक लोकल कोर्ट में एक खातून को पेश किया गया। कोई हथकड़ी नहीं, पुलिस वाले उसे एस्कॉर्ट कर रहे हैं, आगे पीछे पुलिस उसके बुनियादी तौर पर घूम रही है और वो खातून नाज़रीन कैट वॉक करते हुए, दंदनाते हुए, बड़े मजे के साथ, जबरदस्त किस्म की एनके लगाकर स्लीपिंग सूट में अदालत की तरफ जा रही है और वो भी उंगली के इशारों के साथ पुलिस वालों को इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, बाकायदा से इशारे कर रही है। फिर नाज़रीन वो खातून टेलीफोन का इस्तेमाल कर रही है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही है, वीडियो टॉक्स कर रही है, वॉइस मैसेजेस भेज रही है, तो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल कंफर्टेबल। अब थोड़ी देर बाद नाज़रीन रोला पड़ गया कि भाई ये कोई नॉर्मल खातून नहीं है, बल्कि ये कोकेन क्वीन है। कोकेन क्वीन, दुनिया का महंगा तरीन नाज़रीन नशा बेचने वाली खातून, दुनिया का महंगा तरीन नशा बेचने वाला सबसे खौफनाक नेटवर्क जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसकी सरगना, उसको लीड करने वाली खातून, और इसका नाम बताया जा रहा है अनमोल एलियस पिनकी, यानी अनमोल उर्फ पिनकी। पिनकी मोगे वाली नहीं, ये पिनकी कराची वाली कोकेन क्वीन, ये हाई प्रोफाइल नाज़रीन पाकिस्तान की ड्रग डीलर। उसे जब अदालत के अंदर उस खातून को पेश किया गया तो उसे पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है, कोई हथकड़ी नहीं। देखिए, हथकड़ी लगती है, मुझे खुद चुकी हथकड़ियां लगी हैं, हथकड़ी लगती है तभी पता चलता है, तभी एस्टेब्लिश होता है कि भाई आप कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो जब तक हथकड़ी नहीं है तो इसका मतलब है कि कानून आपके सामने रक्स कर रहा है, आपके सामने डांस कर रहा है, नाच रहा है, आप कानून की गिरफ्त में नहीं आए हुए। तो अनमोल एलियस पिनकी, नाज़रीन पिनकी जी, ड्रग डीलर पिनकी, कोकेन क्वीन, बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर ड्रग नेटवर्क चलाने वाली ये खातून अदालत के अंदर जा रही है, अरेस्ट के बाद अदालत के अंदर जा रही है और ये दंदनाते हुए जा रही है जैसे शी डोंट केयर, जैसे उसे पता है फर्क ही कोई नहीं पड़ता। अच्छा, पहले मैं इसकी चंद की चीजें आपके सामने रख देता हूं। इस खातून के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल ड्रग सप्लायर है, ये सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल है। ये सिर्फ कराची के अंदर ड्रग सप्लाई नहीं करती नाज़रीन, इस्लामाबाद, लाहौर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये खातून ड्रग बेचती है, जिसके अंदर नाज़रीन कोकेन शामिल है, डांसिंग पिल्स शामिल है, आइस शामिल है, अच्छा फिर और बहुत सारे केमिकल्स है वो शामिल है। तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इसने पूरा नेटवर्क बिछाया हुआ है। ये सप्लाई कर रही है, एक मॉडर्न जदीद तरीकों के साथ सप्लाई कर रही है। ये वीडियो के जरिए कम्युनिकेशन करती है, पैगामात भेजती है, मैसेज भेजती है, और ये अरबों खरबों रुपए की नाज़रीन पाकिस्तान पूरे में ड्रग सप्लाई कर रही है। और ड्रग भेज किधर रही है? यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इदारों के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो पिनकी नाज़रीन जिसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, वो पिनकी पाकिस्तान के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर मेरे आपके बहन भाई हम सब, हमारी जो नौजवान नस्ल है नाज़रीन, उन्हें जहर उन तक पहुंचा रही है, उनकी जवानियां बर्बाद कर रही है, और उसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। मैं चाह रहा हूं कि नाज़रीन की पिनकी एलियस, बल्कि अनमोल एलियस पिनकी मैडम की आप पहले ये ऑडियो सुन लें कि वो कह क्या रही है कि सिंध की पुलिस की जो अथॉरिटीज हैं, कराची पुलिस की जो अथॉरिटीज है, ये मेरे पीछे आती रही, आई डोंट केयर। उन्होंने कहा इनकी जो अक्ल है ये घुटनों के अंदर है, ये घुटनों के अंदर अक्ल लेकर घूमते हैं। ये खातून कह रही है नाज़रीन, ये बराए मेहरबानी सुन लें। पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं, फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी, तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना, और ऐसे जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। फायदा भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगी। हाँ, ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है, 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए जब भी चाहिए वह रास्ता कर लिएगा। शॉप वालों के अकाउंट होते हैं, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। आप लोग इतनी शॉप से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या बंदी क्या है ये। और हाँ, सनी अनमोल एलियस पिनकी, ये कोकेन क्वीन, ये कह रही है कि भाई तुम लोगों की अकल घुटनों में है, तुम लोग मुझे हाथ नहीं डाल सकते, तुम लोग मुझे पकड़ नहीं सकते। इससे पहले भी बहुत सारों ने कोशिश की और दहाइयों तक कोशिश, यानी पता नहीं कितने टाइम से कोशिशें हो रही हैं। और ये खातून ये कह रही है कि उसके बाद मुझे फोन करके रिटायरमेंट के बाद हंसते हैं कि हम इतना अरसा कोशिश करते रहे। तो क्लियरली शोज कि नाज़रीन ये खातून कितने लंबे अरसे से कितना खौफनाक नेटवर्क चलाती रही है।
अरे पुलिस आगे पीछे घूम रही है, कानून नादरीन एक मुंह की नाक बन गई है जिसे कोई भी पैसे वाला कोई भी, और ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ये खातून ड्रग या इस किस्म का नशा पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी बेच ही नहीं सकते जब तक इसके पीछे बैकिंग ना हो, पॉलिटिकल बैकिंग ना हो, इंस्टीट्यूशंस पुलिस के अंदर से बैकिंग ना हो, बाकायदा इसे आगाह ना किया जा रहा, और बगैर पुलिस के नादरीन मुमकिन ही नहीं है कि बगैर इस खातून की बैकिंग के कोई भी नेटवर्क इस तरीके से ऑपरेट कर सके। मैं अभी देख रहा था जो वजीर दाखिला सिंध है, उनकी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा भाई मैं रिपोर्ट तलब करूंगा कि आप क्यों इसे प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अच्छा, मैं नादरीन चूंकि खुद जेल के अंदर रह चुका हूं, 100 दिनों में मैंने जेल के अंदर नादरीन ये चीज ऑब्जर्व की है कि जेलों के अंदर टोरी होते हैं। टोरी वो होता है नादरीन जो जेल का सेठ होता है, जो जेल के अंदर जिसे आप कह सकते हैं कि जेल का माई बाप होता है, जेल के अंदर कैदी होता है लेकिन जेल का सेठ होता है। वो बड़ी अलग तरह की जिंदगी जीता है, वो नॉर्मल जिंदगी कैदियों वाली नहीं होती। उसकी ठाठ बाट, उसका घूमना फिरना, उसके खाने, उसके पीना, उसका उठना बैठना, उसकी बात मानी जाती है। अच्छा, जेल के अंदर का जो अमला होता है बदकिस्मती से नादरीन वो उसकी बात मानने पर मजबूर होता है, क्योंकि वो जो नादरीन टोरी होता है वो मोस्टली ड्रग डीलर्स होते हैं, वो मोस्टली नशा बेचने वाले लोग होते हैं। अब जब ये नशा बेचते हैं तो इन्हें पता होता है कि आज नहीं तो कानून या कहीं ना कहीं से हम पकड़े जाएंगे, तो फिर नादरीन एक बड़ा चंक सेव कर लेते हैं अपनी कैद के दौरान इस्तेमाल करने के लिए, जेल की अथॉरिटीज को कन्विंस करने के लिए, जेल के अंदर लोगों को खरीदने के लिए। और ऐसी मुझे कहानियां लोगों ने सुनाई है नादरीन, मुझे खुद उन्होंने बताई हैं, बल्कि कुछ टोरी से तो मैं पर्सनली मिला हूं, मैंने जाती तौर पर नादरीन उन्हें देखा है कि भाई वो एक चंक अपना महफूज करके रखते हैं कि बाद में अथॉरिटीज, बल्कि बहुत सारे तो ऐसे हैं नादरीन जो कि पता नहीं कौन कौन सी जेल हैं, उनके सुप्रीडेंट्स को आते ही, जेलों के अंदर आते ही ये ड्रग डीलर गाड़ियां गिफ्ट करते हैं कि भाई सर आप ये गाड़ी ले लें। पहले जेल की टॉप की अथॉरिटीज को पहले ये गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, प्लॉट वगैरह ये सारी चीजें गिफ्ट करते हैं और फिर ये जजेस को खरीदते हैं नादरीन। ये बदकिस्मती है हमारी, लेकिन वाकईतन ये जुडिशरी को खरीदने की कोशिश करते हैं, ये जजेस तक को पैसा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस तरीके से ये अनमोल उर्फ अनमोल एलियस पिंकी घूम रही हैं, दंदनाते हुए फिर रही हैं और कानून को मुंह की नाक की तरह जिस तरह दिल करता मरोड़ लेती हैं, और ये मरोड़ेंगी। ये मजीद नादरीन आप देखिएगा इस कानून की नाक को मरोड़ेंगी और मजीद एक पाकिस्तान के अंदर तमाशा आप होते हुए देखेंगे। इट्स वेरी सैड। बहरहाल नादरीन ऐसी खातून पर हाथ हमारे इदारों ने, इंटेलिजेंस के इदारों ने नादरीन डाला है, ये इसके ऊपर अप्रिसिएशन बनती है। लेट्स सी अब सूरत हाल जाती किस तरफ है, लेकिन पूरे का पूरा ढांचा नादरीन, उसके अंदर इतने ज्यादा लूप होल्स हैं, ढांचा पूरा हमारा जुडिशरी का निजाम, हमारी पुलिस का निजाम इतना ज्यादा हैंडीकैप है कि वो इन जैसे टुच्चे लोगों से नादरीन ब्लैकमेल हो जाता है, मजबूर हो जाता है। और जेल की अथॉरिटीज के अंदर नादरीन ऐसे लोग होते हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी नहीं है, जिनका रोजगार नादरीन उस तरह से नहीं है, जो मंत्री इतना कमाते नहीं है कि भाई वो जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है उससे कोप अप कर सके। लिहाजा दैट्स व्हाई ये ड्रग डीलर्स नादरीन इस तरह के लोग उन्हें पैसे देते हैं, उन्हें खरीदते हैं और यकीन जाने के उन्हें खरीद कर ये फायदे उठा रहे होते हैं। ये उनकी डिग्निटी का, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट का, उनकी वर्दी पहनने का, उनके नादरीन जो स्टेट होने का भी ये मजाक उड़ाते हैं, ये ठट्ठे उड़ाते हैं। ये खुद तो अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि इनके पीछे बैकिंग होती है, ये उस बैकिंग का इस्तेमाल करते हुए, उस असर सुख का इस्तेमाल करते हुए ये काम करते हैं, लेकिन अथॉरिटीज का नादरीन ये वाकईतन मजाक उड़ा रहे होते हैं। अच्छा नादरीन आगे बढ़ते हैं और अडयाला जेल के बाहर नादरीन इस वक्त रात के 9 बजे भी प्रोटेस्ट जारी है, एहतजाज जारी है। खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन नादरीन 70 के करीब एमपीज पहुंचे, सोहेल खान अफरीदी साहब खुद पहुंचे और बड़ा अच्छा उनका नादरीन कॉन्डक्ट रहा, अवाम ने उनका वेलकम भी किया, लोगों ने गले भी लगाया, पपियां जफियां भी की। लेकिन मैं देख रहा था आगा शेख सरवर साहब ने एक रिपोर्ट किया है और उन्होंने कहा कि सोहेल खान अफरीदी साहब पहुंचे तो कुछ कारकुन नाराज थे उनसे। उन्होंने सोहेल खान अफरीदी साहब से शिकवे किए कि सोहेल खान अफरीदी साहब आप ये बताएं कि भाई वो कंटेनर किधर है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आजादी या मौत। फिर उन्होंने कहा कि हमें महसूस हो रहा है कि वो जो आजादी वाला कंटेनर था उसे और आपकी सोच को जंग लग चुका है। ये बड़ी सख्त तरीन बातें जो कि रिपोर्ट हो रही है मीडिया में, वो ये आएंगे कारकुनों ने सोहेल खान अफरीदी साहब से शिकवा किया, शिकायत की है। आगा शेख सरवर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने सख्त तरीन नाराजगी का इजहार किया है कि हम आपको वापस भी नहीं जाने देंगे। अच्छा कुछ ने वो बाकायदे से उठाए हुए हैं, पॉम्फलेट्स उठाए हुए हैं और बड़ा जबरदस्त किस्म का वेलकम। अच्छा सोहेल खान अफरीदी साहब ने यह कहा कि हमें पहले अलीमा खान साहब ने मना किया था कि आप यहां पर ना आए, जब तक हमें बहनें बुलाती रही हम यहां पर आते रहे, और उन्होंने कहा कि आगे का भी जो लाएमल होगा वो अलीमा खान साहब डिसाइड करेंगी। अगर वो समझती हैं कि यहां पर बैठने से, एहतजाज करने से कुछ बेनिफिट हो सकता है इमरान खान को, तो हम बैठने को तैयार है। देखिए भाई ये कोई बात नहीं है सर, लाहे अमल देना आपकी जिम्मेदारी है। सोहेल खान अफरीदी साहब आप हैं एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव, आप अथॉरिटी हैं, आप रियासती आईनी एक इकाई हैं पाकिस्तान की और उसके हेड हैं। आपने इमरान अहमद खान नियादी के हवाले से लाहे अमल देना है। खान की बहनें नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, वो अपने भाई के लिए वहां पर मौजूद होती हैं। आप लोगों का स्टेक है। इमरान खान आप लोगों को लेकर आया इसी काम के लिए, एक तो सुबह को रन करें, दूसरा कम अज कम
نیگوشیٹ کریں, پولیٹیکل سولوشن نکالیں, اور پولیٹیکل سولوشن میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کم از کم اتنا کریں کہ اس بندے کو, اس شخص کو ناظرین فیئر ٹرائی ملے. وی نیڈ ا پولیٹیکل سولوشن. ہم سب کو ناظرین, پورے ملک کو, ہم سب کو, پی ٹی آئی کو, نون لیگ کو, اسٹیبلشمنٹ کو, میڈیا کو, سب کو, وی نیڈ ا پولیٹیکل سولوشن. پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل خوفناک قسم کا ڈیوائڈ ہے, ایک عجیب و غریب قسم کا کڑمبس ہے کہ جان پاکستان کے اندر برپا ہے. وی نیڈ ا پولیٹیکل سولوشن یہاں پر. وی نیڈ ا پولیٹیکل ڈیل, پولیٹیکل سیٹلمنٹ, جہاں پر کم از کم ناظرین جو پولیٹیکلی لوگ وکٹمائز ہو رہے ہیں, قانون کے ہاتھوں انہیں ایٹ لیسٹ ٹرائل ملے, جو گناہ گار ہیں انہیں سزا ملے, لیکن ایک فیئر ٹرائل ملے. عمران احمد خان نیازی کا ناظرین کیس یہ ہے کہ بھائی مجھے فیئر ٹرائل نہیں مل رہا, میرا فیئر ٹرائل کریں. بندہ اصول کے اوپر کھڑا ہے کہ بھائی میرا فیئر ٹرائل کریں. تو سہیل خان آفریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں بیٹھنے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو سر ادھر جا کر بیٹھ جائیں جہاں بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے. کارکن آپ سے واقعتاً ناراض ہیں اور وہ آج بھی آپ سے سوالات کرتے رہے. خیال رکھیے کہ ناظرین اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.